वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि हम सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं आपका, तो आइए देखते हैं कितने एस्पिरेंट हैं जो 17 प्लस मार्क्स लेते हैं 20 क्वेश्चंस में से। और ये क्वेश्चंस जेकेएसएसपी के द्वारा ही पूछे गए हैं, हमने खुद नहीं बनाया। तो देखते हैं जेकेएसएसपी का एग्जाम अगर आपके सामने आ जाता है 20 क्वेश्चन का, तो आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट फॉर सर्च इंजन इज। जल्दी से आपने आंसर करना है, 20 सेकंड्स आपको मिलेंगे आंसर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्पाइडर। पहला ही क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके करेक्ट हो जाएं सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फिनेकल वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। द राइट आंसर इज सी, इन्फोसिस। Question number 3, name the world's first programmer. The right answer is Ada Lovelace. Question number 4 is, restarting a computer is called. Right answer is warm booting. Question number 5, which utility software is used to protect the computer system from hacker? The right answer is फायरवॉल। बहुत सारे एस्पिरेंट एंटीवायरस सोच रहे होंगे, वायरस के खिलाफ एंटीवायरस यूज होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें जो कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से बचाता है, दैट इज फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? द राइट आंसर इज MS Word. Question number 7, which of the following is not an open source operating system? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये ओपन सोर्स है, आप सबको पता है। विंडोज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। लिनक्स किसने डेवलप किया था? द राइट आंसर इज लिनस टॉर्वाल्ड्स। Question number 9, software that tries user to buy a program, service, etc. by making pop-ups is called. The right answer is Nagware. Number 10, what does a GUI, graphical user interface, provides in an operating system? Graphical user interface क्या प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? देखो, एक होता है करैक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल की बात चल रही है, GUI तो ग्राफिकल है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बेस नहीं रहेगा, ये टेक्स्ट बेस यहाँ कहा जा रहा है। तो ये विजुअल एलिमेंट्स लाइक विंडोज, आइकॉन्स, बटन्स, यूजर इंटरेक्शन, तो इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूबेंटो। जल्दी से बताएं। यूबेंटो आप सबको पता होगा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, a mistake in an algorithm that generates incorrect results or output is called. तो इस राइट आंसर इज लॉजिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 13, which type of software testing is performed without looking at the internal code structure is called. The right answer is black box testing. Question number 14, which of the following is an example of an open source web browser? इनमें से open source web browser कौन सा है? The right answer is Firefox. आपको open source सॉफ्टवेयर की मोस्ट पॉपुलर 15 एग्जाम्पल्स दी है, वहीं आपको मिल जाएगा फायरफॉक्स भी। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंपाइलर परफॉर्म सिंटैक्स चेकिंग। कंपाइलर का कौन सा कंपोनेंट सिंटैक्स चेकिंग करता है? द राइट आंसर इज पार्सर।
क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो एरर्स आते हैं उसको बग कहा जाता है, और इस प्रोसेस जो उस एरर को ढूंढता है और करेक्ट करता है उसको डीबगिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? The right answer is Microsoft Outlook. Question number 18. What are two examples of freeware? The right answer is Skype and Google Toolbar. Question number 19. Dash is an example of utility software. The right answer is antivirus software. Question number 20. Which language is both compiler and interpreter? The right answer is Java. तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स हुए, 20 में से आपने कितने स्कोर किया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो भी एस्पिरेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको बता दें, हमने 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है। ग्रुप बना हुआ है, तैयारी चल रही है। पहले हम एक एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, फिर 2-2 सब्जेक्ट लेकर तैयारी करवाएंगे आपको, ताकि अच्छे से हो पाए तैयारी। 5 महीने पूरे तैयारी करने में लगेंगे, इससे कम टाइम में तैयारी पॉसिबल ही नहीं है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो ये टाइम टेबल आपके सामने है। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस आती है तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। इंडिविजुअल टाइम टेबल आपको बताएं। जैसे पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर है, 25 से हमने स्टार्ट किया। अगर हम लेट ज्वाइन कर रहे हो तो फिलहाल आपको ये कवर अप करना पड़ेगा। ये चीज़ खुद आपने समझनी है। सपोज अगर आप 2 दिसंबर को ज्वाइन करो तो पीछे वाली जो टॉपिक्स है उसको आप 2-2 करके पढ़ना है। जैसे एक दिन में आपने ये 2 पढ़ा, एक दिन में अब 2 पढ़ा, ऐसे करके। अगर और टाइम वेस्ट करोगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना पीछे हो जाओगे आप कंपटीशन में। तो अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ मिलकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करके FAA लिख देना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।